नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत युद्धकांड से तृतीय सर्ग में। विभीषण ने रावण का दरबार छोड़ दिया है और अब विभीषण आ पहुँचे हैं श्री राम की शरणागत, और आज होगा समुद्र निग्रह तथा सेतु बंध का कार्य आरंभ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। विभीषणो महाभागश्चतुर्भिर्मन्त्रिभिः सह आगत्य गगने रामस्सम्मुखे समवस्थितः उच्चैरुवाच भोः स्वामिन् राम राजीवलोचन रावणस्यानुजो अहं ते दारहर्तुर्विभीषणः नाम्ना भ्रात्रा निरस्तोऽहं त्वामेव शरणं गतः हितमुक्तं मया देव तस्य च विदितात्मनः सीतां रामाय वैदेहीं प्रेषयेति पुनः पुनः उक्तोऽपि न शृणोत्येव कालपाशवशं गतः हन्तुं मां खड्गमादाय प्राद्रवद्राक्षसाधमः ततो चिरेण सचिवैश्चतुर्भिः सहितो भयात् त्वामेव भवमोक्षाय मुमुक्षुः शरणं गतः विभीषणवचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत्। तो पार्वती जी को कथा सुनाते हुए श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ आकर आकाश में श्री रघुनाथ जी के सामने उपस्थित हो गए और ऊंचे स्वर में कहने लगे, ये कमल नयन हे प्रभो राम, मैं आपकी भार्या का हरण करने वाले रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। मुझे भाई ने निकाल दिया है, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देव, मैंने उस अज्ञानी के हित की बात कही थी, उससे बार बार कहा कि तुम विदेह नंदिनी सीता को राम के पास भेज दो, तथापि काल के वशीभूत होने के कारण वो कुछ सुनता ही नहीं। इस समय वह राक्षसाधम मुझे तलवार से मारने के लिए दौड़ा। तब मैं भय से तुरंत ही अपने 4 मंत्रियों के सहित संसार पाश से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु होकर आपकी ही शरण में चला आया। तो विभीषण की ये बात सुनकर अब सुग्रीव ने श्री राम से कहा, विश्वासार्हो न ते राम मायावी राक्षसाधमः सीता हर्तुर्विशेषेण रावणस्यानुजो बली मन्त्रिभिः सायुधैरस्मान् विवरे निहनिष्यति तदा ज्ञापय मे देव वानरैर्हन्यतामयम् ममैवं भाति ते राम बुद्ध्या किं निश्चितं वद। श्रुत्वा सुग्रीववचनं रामः सस्मितम् अब्रवीत्, यदिच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान् सर्वान् सहेश्वरान् निमिषार्धेन संहन्यां सृजामि निमिषार्धतः। अतो मया भयं दत्तं शीघ्रमानय राक्षसं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो हृष्टमानसः विभीषणमथान्नाय दर्शयामास राघवम्। विभीषणस्तु साष्टांगं प्रणिपत्य रघुत्तमं
हर्ष गद्गदया वाचा भक्त्या च परयान्वितः रामं श्यामं विशालाक्षं प्रसन्नमुखपङ्कजं धनुर्बाणधरं शान्तं लक्ष्मणेन समन्वितम् कृताञ्जलिपुटो भूत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे। तो विभीषण की बात सुन सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि इस मायावी राक्षस आधम का कुछ विश्वास मत करिए। यदि कोई और होता तो तब कोई विशेष चिंता की बात नहीं थी, किंतु ये तो सीता का हरण करने वाले रावण का ही छोटा भाई है और वैसे भी बहुत बलवान दिखाई देता है। यह अपने सशस्त्र मंत्रियों के साथ किसी समय एकांत में हमें मार न डाले कहीं। अतः हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसे वानरों से मरवा डालता हूँ। हे राम, मुझे तो ऐसा ही जंचता है। आपका इस विषय में क्या निश्चय है, सो कहिए। तो सुग्रीव के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे कपिश्रेष्ठ, यदि मेरी इच्छा हो तो मैं आधे निमेष में ही लोकपालों के सहित संपूर्ण लोकों को नष्ट कर सकता हूँ और आधे निमेष में ही सबको फिर से रच सकता हूँ। अतः तुम किसी प्रकार से चिंता न करो, मैं इस राक्षस को अभयदान देता हूँ। तुम इसे शीघ्र ही ले आओ। मेरा यह नियम है कि जो एक बार भी मेरी शरण आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे अभय मांगता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। तो राम के ये वचन सुनकर सुग्रीव बहुत प्रसन्न चित्त हो गए और उन्होंने विभीषण को लाकर रघुनाथ जी से मिलाया। विभीषण ने रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया और हर्ष से गदगद कंठ हो परम भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शांत मूर्ति, प्रसन्न वदनारविंद, विशाल नयन, श्याम सुंदर धनुर्बाणधारी भगवान राम की लक्ष्मण जी के सहित स्तुति करनी आरंभ करती। विभीषण उवाच, नमस्ते राम राजेंद्र, नमः सीता मनोरमा, नमस्ते चंड कोदंड, नमस्ते भक्तवत्सल, नमो अनंताय शांताय रामायामित तेजसे, सुग्रीवमित्राय चाते रघूणां पतये नमः। जगदुत्पत्तिनाशानां कारणाय महात्मने, त्रैलोक्यगुरुवे अनादिगृहस्थाय नमो नमः। त्वमादिर्जगतां राम, त्वमेव स्थितिकारणं, त्वमन्ते निधनस्थानं, स्वेच्छाचारस्त्वमेव हि। चराचराणां भूतानां बहिरन्तश्च राघव, व्याप्य व्यापकरूपेण भवान् भाति जगन्मयः। त्वन्मायया हृतज्ञाना नष्टात्मानो विचेतसः, गतागतं प्रपद्यन्ते पापपुण्यवशात् सदा। तावत् सत्यं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा, यावन्न ज्ञायते ज्ञानं चेतसानन्यगामिना। त्वदज्ञानात् सदा युक्ताः पुत्रदारगृहादिषु, रमन्ते विषयान् सर्वाननन्ते दुःखप्रदान् विभो। त्वमिन्द्रो अग्निर्यमो रक्षो, वरुणश्च तथा नीलः, कुबेरश्च तथा रुद्रस्त्वमेव पुरुषोत्तमः। तो विभीषण अब श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं कि राज राजेश्वर राम, आपको नमस्कार है। हे सीता के मन में रमण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रचंड धनुर्धर, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको बारंबार नमस्कार है। हे
अनंत शांत अतुल तेजोमय सुग्रीव सखा रघुकुल नायक भगवान राम, आपको नमस्कार है। जो संसार की उत्पत्ति और नाश के कारण हैं, त्रिलोकी के गुरु और अनादिकालीन गृहस्थ हैं, उन महात्मा राम को बारंबार नमस्कार है। हे राम, आप संसार की उत्पत्ति और स्थिति के कारण हैं तथा अंत में आप ही उसके लय स्थान भी हैं। आप अपने इच्छानुसार विहार करने वाले हैं। हे राघव, चराचर भूतों के भीतर और बाहर व्याप्य व्यापक रूप से आप विश्व रूप ही भास रहे हैं। आपकी माया ने जिनका सद्विवेक हर लिया है, वे नष्ट बुद्धि मूढ़ पुरुष अपने पाप पुण्य के वशीभूत होकर संसार में बारंबार आते जाते रहते हैं। जब तक मनुष्य एकाग्र चित्त से आपके ज्ञान स्वरूप को नहीं जानता, तभी तक सीपी में चांदी के समान यह संसार सत्य प्रतीत होता है उसे। हे विभो, आपको न जानने से ही लोग पुत्र, स्त्री और गृह आदि में आसक्त होकर अंत में दुख देने वाले विषयों में ही सुख मानते हैं। हे पुरुषोत्तम, आप ही इंद्र, अग्नि, यम, निरृति, वरुण और वायु हैं तथा आप ही कुबेर और रुद्र हैं। त्वमणोरप्यणीयांश स्थूलात् स्थूलतरः प्रभो, त्वं पिता सर्वलोकानां माता धाता त्वमेव हि। आदिमध्यान्तरहितः परिपूर्णोऽच्युतो व्ययः, त्वं पाणिपादरहितश्चक्षुः श्रोत्रविवर्जितः, श्रोता द्रष्टा गृहीता च जवनस्त्वं खरान्तकः। कोशेभ्यो व्यतिरिक्तस्त्वं निर्गुणो निरुपाश्रयः, निर्विकल्पो निर्विकारो निराकारो निरीश्वरः, षड्भावरहितो अनादिः पुरुषः प्रकृतेः परः। मायया गृह्यमाणस्त्वं मनुष्य इव भाव्यसे, ज्ञात्वा त्वां निर्गुणम् अजं वैष्णवा मोक्षगामिनः। अहं त्वत्पादसद्भक्तिनिः श्रेणीं प्राप्य राघव, इच्छामि ज्ञानयोगाख्यं सौधमारोढुमीश्वर। नमः सीतापते राम, नमः कारुणिकोत्तम, रावणारे नमस्तुभ्यं, त्राहि मां भवसागरा। तो श्री राम की स्तुति करते हुए विभीषण आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप अणु से अणु और महान से महान हैं, यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं, तथा आप ही समस्त लोकों के पिता, माता और धाता यानी धारण पोषण करने वाले हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित, सर्वत्र परिपूर्ण, अच्युत और अविनाशी हैं। आप हाथ पांव से रहित तथा नेत्र और कर्णहीन हैं, तथापि हे खरांतक, आप सब कुछ देखने वाले, सब कुछ सुनने वाले, सब कुछ ग्रहण करने वाले और बड़े वेगवान हैं। हे प्रभु, आप अन्नमय आदि पांचों कोशों से रहित तथा निर्गुण और निराश्रय हैं। आप निर्विकल्प, निर्विकार और निराकार हैं। आपका कोई प्रेरक नहीं है। आप उत्पत्ति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीर्णता और नाश, इन 6 भाव विकारों से रहित हैं तथा प्रकृति से अतीत अनादि पुरुष हैं। माया के कारण ही आप साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। वैष्णव जन आपको निर्गुण और अजन्मा जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे राघव, हे प्रभो, मैं आपके चरण कमल की विशुद्ध भक्ति रूप सीढ़ी पाकर
ज्ञान योग नामक राजभवन के शिखर पर चढ़ना चाहता हूँ। हे कारुणिक श्रेष्ठ सीतापते राम, आपको नमस्कार है। हे रावणारे यानी रावण के शत्रु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। ततः प्रसन्नः प्रोवाच श्रीरामो भक्तवत्सलः वरं वृणीष्व भद्रं ते वाञ्छितं वरदोऽस्म्यहम्। धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि कृतकार्योऽस्मि राघव, त्वत्पाददर्शनादेव विमुक्तोऽसि न संशयः। नास्ति मत्सदृशो धन्यो नास्ति मत्सदृशः शुचिः, नास्ति मत्सदृशो लोके रामत्वन्मूर्तिदर्शनात्। कर्मबन्ध विनाशाय त्वज्ज्ञानं भक्तिलक्षणं, त्वध्यानं परमार्थं च देहि मे रघुनन्दन। न याचे राम राजेन्द्र सुखं विषयसम्भवं, त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे। ओमित्युक्त्वा पुनः प्रीतो रामः प्रोवाच राक्षसं, शृणु वक्ष्यामि ते भद्रं रहस्यं मम निश्चितं। मद्भक्तानां प्रशान्तानां योगिनां वीतरागिणां हृदये सीतया नित्यं वसाम्यत्र न संशयः। तस्मात् त्वं सर्वदा शान्तः सर्वकल्मषवर्जितः, मां ध्यात्वा मोक्ष्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात्। स्तोत्रमेतत् पठेद्यस्तु लिखेद्यः शृणुयादपि, मत्प्रीतये ममाभीष्टं सारूप्यं समवाप्नुयात्। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह श्रीरामो भक्तभक्तिमान्, पश्यत्विदानीमेवैष मम सन्दर्शने फलम्। लङ्काराज्ये अभिषेक्ष्यामि जलमानय सागरात्, यावत् चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी। यावन्मम कथा लोके तावत् राज्यं करोत्सवौ। इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाम्बु ह्यानाय कलशेन तम्। लङ्काराज्याधिपत्यार्थमभिषेकं रमापतिः कारयामास सचिवैर्लक्ष्मणेन विशेषतः। तो विभीषण जब श्री राम की स्तुति कर चुके, तब भक्तवत्सल भगवान राम ने प्रसन्न होकर कहा, विभीषण तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुझे वर देना चाहता हूँ, अतः तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तो विभीषण बोले, हे रघुनंदन, मैं तो आपके चरणों का दर्शन पाकर ही धन्य और कृतकृत्य हो गया। मुझे जो कुछ पाना था वह मिल गया, अब तो मैं निस्संदेह मुक्त हो गया हूँ। हे राम, आपकी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने से आज मेरे समान कोई धन्य और पवित्र नहीं है। अब इस संसार में किसी भी प्रकार मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। हे रघुनंदन, कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए आप मुझे अपनी भक्ति से प्राप्त होने वाला ज्ञान और अपने परमार्थ स्वरूप का साक्षात कराने वाला ध्यान प्रदान कीजिए। हे राज राजेश्वर राम, मुझे विषय जन्म सुख की इच्छा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में सर्वदा मेरी आसक्ति रूपा भक्ति बनी रहे। तब रघुनाथ जी ने तथास्तु कहकर विभीषण से प्रसन्न होकर कहा, भद्र सुनो, मैं तुम्हें अपना निश्चित रहस्य सुनाता हूँ। जो मेरे शांत स्वभाव, विरक्त और योगनिष्ठ भक्त हैं, उनके हृदय में मैं सीता जी के सहित सदा रहता हूँ, इसमें
संदेह नहीं। अतः तुम सर्वदा शांत और पाप रहित रहकर मेरा ध्यान करने से घोर संसार सागर से पार हो जाओगे। जो पुरुष मुझे प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र को पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, वो मेरा प्रिय सारूप्य पद प्राप्त करता है। तो विभीषण से ऐसा कह भक्त वत्सल श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, यह अभी मेरे दर्शन का फल देखें, ऐसी मेरी इच्छा है। तुम समुद्र से जल ले आओ, मैं इसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त किए देता हूँ। जब तक चंद्र, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति है तथा जब तक लोक में मेरी कथा रहेगी, तब तक यह लंका का राज्य संभालेगा। ऐसा कह श्री रमापति ने लक्ष्मण जी से कलश में जल मंगवाया और मंत्रियों तथा विशेषतः लक्ष्मण जी से उसे लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त करवाया। साधु साध्विति ते सर्वे वानरास्तुष्टुवुर्भृशं सुग्रीवो अपि परिष्वज्य विभीषणम् अथ ब्रवीत्, विभीषण वयं सर्वे रामस्य परमात्मनः किङ्करास्तत्र मुख्यस्त्वं भक्त्या राम परिगृहात् रावणस्य विनाशे त्वं साहाय्यं कर्तुमर्हसि। अहं कियान् साहाय्यत्वे रामस्य परमात्मनः किं तु दास्यं करिष्येऽहं भक्त्या शक्त्या ह्यमायया। दशग्रीवेण सन्दिष्टः शुको नाम महासुरः संस्थितो ह्यंबरे वाक्यं सुग्रीवमिदम् अब्रवीत्, त्वामाह रावणो राजा भ्रातरं राक्षसाधिपः महाकुलप्रसूतस्त्वं राजासि वनचारिणाम्। मम भ्रातृसमानस्त्वं तव नास्त्यर्थविप्लवः। अहं यदहरं भार्यां राजपुत्रस्य किं तव किष्किन्धां याहि हरिभिर्लङ्का शक्या न दैवतैः प्राप्तुं किं मानवैरल्पसत्त्वैर्वानरयूथपैः तं प्रापयन्तं वचनं तूर्णमुत्प्लुत्य वानराः प्रापद्यन्त तदा क्षिप्रं निहन्तुं दृढमुष्टिभिः। वानरैर्हन्यमानस्तु शुको राममथ ब्रवीत्, न दूतान् घ्नन्ति राजेन्द्र वानरान् वारय प्रभो। रामः श्रुत्वा तदा वाक्यं शुकस्य परिदेवितं मा वधिष्ठेति रामस्तान् वारयामास वानरान्। पुनरम्बरमासाद्य शुकः सुग्रीवमब्रवीत्, ब्रूहि राजन् दशग्रीवं किं वक्ष्यामि व्रजाम्यहम्। यथा वाली मम भ्राता तथा त्वं राक्षसाधम, हन्तव्यस्त्वं मया यत्नात् सपुत्रबलवाहनः। ब्रूहि मे रामचन्द्रस्य भार्यां हृत्वा क्व यास्यसि, ततो रामाज्ञया धृत्वा शुकं बध्वान् वरक्षय। तो जब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण का अभिषेक करा दिया, लंका के सिंहासन पर उन्हें लंका का अधिपति पहले से ही बना दिया, तो समस्त वानर प्रसन्न होकर धन्य है ऐसा कहने लगे। और सुग्रीव ने विभीषण को गले लगाकर कहा, विभीषण, हम सब परमात्मा राम के दास हैं, तथापि तुम हम सब में प्रधान हो, क्योंकि तुमने केवल भक्ति से ही उनकी शरण ली है। अब तुम्हें रावण का नाश कराने में हमारी सहायता
करनी चाहिए। तो विभीषण बोले, मैं परमात्मा राम की क्या सहायता कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जैसी कुछ बनेगी निष्कपट होकर भक्तिभाव से उनकी सेवा करता रहूँगा। तभी उसी समय रावण का भेजा हुआ शुक नाम का महादैत्य आकाश में स्थित होकर सुग्रीव से इस प्रकार बोला, राक्षस राज रावण तुम्हें अपने भाई के समान मानते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए कहा है कि तुम बड़े कुल में उत्पन्न हुए हो और वानरों के राजा हो। तुम मेरे भाई के समान हो और तुम्हारा कोई स्वार्थघात भी नहीं हुआ है। यदि मैंने किसी राजकुमार की स्त्री को हर ही लिया तो उससे तुम्हें क्या। अतः तुम अपने वानरों के सहित किष्किंधा को लौट जाओ। लंका को पाना तो देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर अल्पशक्ति मनुष्य और वानर यूथपों की तो बात ही क्या है। तो जिस समय शुक इस प्रकार संदेश सुना रहा था, वानरों ने अपने सुदृढ़ घूंसों से मारने के लिए उसे तुरंत ही उछलकर पकड़ लिया। अब वानरों के मारने पर शुक ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राजेंद्र, विज्ञ जन यानी विद्वान लोग दूत को नहीं मारा करते, अतः हे प्रभो इन वानरों को रोकिए। तो शुक का यह करुणायुक्त वचन सुनकर राम ने इसे मत मारो ऐसा कहकर वानरों को रोक दिया। तब शुक ने फिर आकाश में चढ़कर सुग्रीव से कहा, हे राजन, मैं जाता हूँ, कहिए रावण को आपकी ओर से क्या उत्तर दूँ। तो सुग्रीव ने उससे कहा कि रावण से कहना, जिस प्रकार मैंने अपने भाई वाली को मारा था हे राक्षसाधम, उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र सेना और वाहन आदि के सहित मेरे हाथ से मारा जाएगा। तू हमारे रामचंद्र जी की भार्या का हरण करके भला कहाँ बच के जा सकता है। तदनंतर भगवान राम की आज्ञा से शुक को पकड़ उन्होंने बंधन में डालकर वानरों की रक्षा में छोड़ दिया। शार्दूलो अपि ततः पूर्वं दृष्ट्वा कपिबलं महत् यथावत् कथयामास रावणाय स राक्षसः। दीर्घचिंता परो भूत्वा निःश्वसन्नास मंदिरे ततः समुद्रमावेक्ष्य रामो रक्तान्तलोचनः। पश्य लक्ष्मण दुष्टो असौ वारिधिर्मामुपागतं। नाभिनन्दति दुष्टात्मा दर्शनार्थं ममानघ। जानाति मानुषो अयं मे किं करिष्यति वानरैः। अद्य पश्य महाबाहो शोषयिष्यामि वारिधिं। पादेनैव गमिष्यन्ति वानरा विगतज्वरा। इत्युक्त्वा क्रोधतां राक्ष आरोपितधनुर्धरः। तूणीरात् बाणमादाय कालाग्निसदृशं प्रभं संधाय चापमाकृष्य रामो वाक्यमथ ब्रवीत्। पश्यन्तु सर्वभूतानि रामस्य शरविक्रमम्। इदानीं भस्मसात् कुर्यां समुद्रं सरितां पतिम्। एवं ब्रुवते रामेतु सशैलवनकानना। चचाल वसुधाद्यौश्च दिशश्च तमसावृता। चुक्षुभे सागरो वेलां भयाद्यो जनमत्यगात्। तिमिनक्रझशामीना प्रतप्ताः परितत्रसुः। शुक्र से पहले ही शार्दूल नामक राक्षस ने वानरों की महान सेना देखकर रावण से उसका यथावत वर्णन कर दिया था। तो ये सब सुनकर रावण को बड़ी चिंता हुई और वह दीर्घ निश्वास छोड़ता अपने महल में बैठा रहा। इसी समय भगवान राम ने समुद्र की ओर देखकर क्रोध से नेत्र लाल कर कहा, लक्ष्मण देखो यह समुद्र कैसा दुष्ट है। मैं इसके तीर पर आया हूँ, किंतु हे अनघ, इस दुरात्मा ने दर्शन करके भी मेरा अभिनंदन नहीं किया। यह समझता है यह एक मनुष्य ही तो है, वानरों के साथ मिलकर भी यह मेरा क्या कर सकता है।
सोहे महाबाहो, देखो आज मैं इसे सुखाए डालता हूँ, फिर वानरगण निश्चिंत होकर पैदल ही इसके पार चले जाएंगे। ऐसा कह भगवान राम ने क्रोध से नेत्र लाल कर अपना धनुष चढ़ाया और तोणीर से एक कालाग्नि के समान तेजोमय बाण निकालकर उसे धनुष पर रखकर खींचते हुए कहा, समस्त प्राणी राम के बाण का पराक्रम देखें, मैं इसी समय इस नदी पति समुद्र को भस्म किए डालता हूँ। तो भगवान राम के ऐसा कहते ही वन और पर्वत आदि के सहित संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी तथा आकाश और दिशाओं में अंधकार छा गया। समुद्र क्षुभित हो गया और भय के कारण अपने तट से 1 योजन आगे बढ़ाया तथा बड़े बड़े मत्स्य, नाके, मकर, मछलियाँ संतप्त होकर भयभीत हो गए। अब ऐसा नहीं था कि श्री राम ने पहले ही समुद्र पर कोप कर दिया। वो 3 दिन से बैठे हुए इस प्रतीक्षा में थे कि समुद्र उनको स्वयं ही मार्ग देगा, उनको पहचानेगा, उनकी शक्ति को जानेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एतस्मिन् अनन्तरे साक्षात् सागरो दिव्य रूपधृक् दिव्याभरण संपन्नः स्वभासा भासयन् दिशः स्वान्तःस्थ दिव्यरत्नानि कराभ्यां परिगृह्य सः पादयोः पुरतः क्षिप्त्वा रामस्योपायनं बहु दंडवत् प्रणिपत्याह रामं रक्तान्तलोचनं त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम त्रैलोक्य रक्षक जडो अहम राम ते सृष्टः सृजता निखिलं जगत् स्वभावमन्यथा कर्तुं कः शक्तो देवनिर्मितं स्थूलानि पंचभूतानि जडान्येव स्वभावतः सृष्टानि भवतैतानि त्वदाज्ञां लङ्घयन्ति न तामसादहमो राम भूतानि प्रभवन्ति हि कारणानुगमात् तेषां जडत्वं तामसं स्वतः निर्गुणस्त्वं निराकारो यदा मायागुणान् प्रभो लीलयाङ्गीकरोषि त्वं तदा वैराजन्नामवान् गुणात्मनो विराजश्च सत्त्वाद्देवा बभूविरे रजोगुणात् प्रजेशाद्या मन्योर्भूतपतिस्तव त्वमहं माययाच्छन्नं लीलया मानुषाकृतिं जडबुद्धिर्जडो मूर्खं कथं जानामि निर्गुणं दण्ड एव हि मूर्खाणां सन्मार्गप्रापकः प्रभो भूतानाममरश्रेष्ठ पशूनां लघुडो यथा शरणं ते व्रजामीशं शरण्यं भक्तवत्सल अभयं देहि मे राम लंका मार्गम ददामि ते। तो श्री राम का कोप हुआ तो समुद्र थोड़ा आगे बढ़ाया। उसी समय नाना प्रकार के दिव्य आभूषण धारण किए दिव्य रूपधारी समुद्र हाथों में अपने ही भीतर स्थित दिव्य रत्न लिए अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं उपस्थित हो गया भगवान रामचंद्र जी के समक्ष। उनके चरणों के आगे नाना प्रकार के उपहार रख दिए। जिनके नेत्रों के मध्य भाग क्रोध से लाल हो रहे थे, उन रघुनाथ जी को साष्टांग दंडवत कर बोला, हे त्रैलोक्य रक्षक जगतपति राम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे राम, संपूर्ण संसार की रचना करते समय आपने मुझे जड़ ही बनाया था, फिर आपके बनाए स्वभाव को कोई कैसे बदल सकता है। 5 स्थूल भूतों को आपने स्वभाव से जड़ ही बनाया है, वे आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हे राम, भूत तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं, अतः अपने कारण का अनुगमन करने से उनमें तमो रूप जड़त्व तो स्वतः सिद्ध है। हे प्रभु, आप निर्गुण और निराकार हैं। जिस समय आप लीला से ही मायिक गुणों को अंगीकार करते हैं, उस समय आपका नाम वैराज पड़ जाता है।
उस गुणमय विराट के सात्विकांश से देवगण, राजसांश से प्रजापतिगण और तामसांश से रुद्रगण उत्पन्न होते हैं। तो हे नाथ, लीलावश माया से आच्छन्न होकर मनुष्य रूप हुए आप निर्गुण परमात्मा को मैं जड़ बुद्धि मूर्ख कैसे जान सकता हूँ। हे अमर श्रेष्ठ प्रभो, पशुओं को जैसे लाठी ठीक ठीक मार्ग में ले जाती है, उसी प्रकार मुझ जैसे मूर्ख जीवों के लिए तो दंड ही सन्मार्ग पर लाने वाला होता है। हे भक्त वत्सल भगवान राम, आप शरणागत रक्षक की मैं शरण हूँ। आप मुझे अभय दान दीजिए, मैं आपको लंका में जाने का मार्ग दूंगा। श्री राम उवाच अमोघो अयं महाबाणः कस्मिन् देशे निपात्यताम् लक्ष्यं दर्शय मे शीघ्रं बाणस्यामोघपातिनः। रामस्य वचनं श्रुत्वा करे दृष्ट्वा महाशरं महोदधिर्महातेजा राघवं वाक्यमब्रवीत्। रामोत्तरप्रदेशे तु द्रुमकुल्य इति श्रुतः प्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिशं बाधन्ते मां रघुश्रेष्ठ तत्र ते पात्यतां शरः। रामेण सृष्टो बाणस्तु क्षणदाभीरमण्डलम् हत्वा पुनः समागत्य तूणीरे पूर्ववत् स्थितः। ततो अब्रवीत् रघुश्रेष्ठं सागरो विनयान्वितः नलः सेतुं करोत्वस्मिन् जले मे विश्वकर्मणः। सुतो धीमान् समर्थो अस्मिन् कार्ये लब्धवरो हरिः। कीर्तिं जानन्तु ते लोकाः सर्वलोकमलापः। इत्युक्त्वा राघवं नत्वा ययौ सिन्धुरदृश्यताम्। ततो रामस्तु सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां समन्वितः नलमाज्ञापयत् शीघ्रं वानरैः सेतुबन्धने। ततो अतिहृष्टः प्लवगेन्द्रयूथपैर्महानगेन्द्र प्रतिमैर्युतो नलः बबन्ध सेतुं शतयोजनायतं सुविस्तृतं पर्वतपादपैर्दृढम्। तो श्री रामचंद्र जी बोले कि मेरा यह महाबाण व्यर्थ जाने वाला नहीं है, अतः इसे किस ओर चलाएं? शीघ्र ही मुझे इस अमोघ बाण का लक्ष्य बताओ। तो राम का यह वचन सुनकर और उनके हाथ में वह महाबाण देखकर महातेजस्वी समुद्र ने रघुनाथ जी से कहा, हे राम, उत्तर की ओर एक द्रुमकुल्य नामक देश है, वहाँ बहुत से पापी रहते हैं, वे मुझे दिन रात पीड़ा पहुँचाते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, आप अपना यह बाण वहीं गिराइए। तदनंतर राम का छोड़ा हुआ वह बाण एक क्षण में ही समस्त आभीर मंडल को मारकर फिर पूर्ववत तरकश में लौट आया। तब समुद्र ने रघुनाथ जी से अति विनीत भाव से कहा, हे राम, विश्वकर्मा का पुत्र नल मेरे जल पर पुल निर्माण करे। वह चतुर वानर वर के प्रभाव से इस कार्य को करने में समर्थ है। इससे सब लोग आपकी संसार मलापहारिणी कीर्ति को जान जाएंगे। रघुनाथ जी से इस प्रकार कह समुद्र उन्हें प्रणाम कर अंतर्धान हो गए। तदनंतर सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने नल को वानरों की सहायता से तुरंत पुल बांधने की आज्ञा दी। तब नल ने महापर्वत के समान अन्य वानर यूथपतियों के साथ अति प्रसन्नता पूर्वक पर्वत और वृक्षादिकों से 100 योजन लंबा अति विस्तीर्ण और सुदृढ़ पुल तैयार करवा दिया। इसके साथ ही यहाँ पर युद्धकांड से हम ये तीसरा सर्ग समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे तृतीयः सर्गः। जय श्री सीताराम।
जय भारत।